गुड इवनिंग बच्चे। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि आपको छोटे छोटे टॉपिक्स पर ग्रामर में ग्रामर से संबंधित कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। वे क्वेश्चंस जो आपको जैसे स्पेलिंग मिस्टेक, सेल्फ प्रोनाउन से क्वेश्चन, करेक्ट सेंटेंसेज, मैं मैक्सिमम क्वेश्चन को देखा हूँ जिसमें ग्रामर के क्वेश्चंस को मैंने देख रहा था। आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन जो पूछे गए हैं तो उसमें मैंने देखा कि कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिससे बच्चा लोग को अगर हम उसको थोड़ा सा वीडियो बना कर दे दें तो ढेर सारा क्वेश्चन उनका पकड़ा जा सकता है। जैसे वर्ड आता है, स्पेलिंग मिस्टेक आता है, ये आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है, इसके अलावा एंटोसाइनो, इसके अलावा करेक्ट सेंटेंसेस से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो उस सब पर वीडियो थोड़ा सा 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो जो है हम आपको देने का आज से प्रयास कर रहे हैं। या ध्यान देखिए, आज का वीडियो आपको है सेल्फ प्रोनाउन। आप देखिएगा, क्वेश्चन उठा के देखिएगा प्रीवियस ईयर 2024 में, माने 24 और 23, 22, 21 ईयर के क्वेश्चन को आप देखिएगा तो आपको इससे संबंधित बहुत सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप यह जान लें कि सेल्फ प्रोनाउन में किसके साथ कौन सा सेल्फ प्रोनाउन होगा, यह हमारे बच्चों को जानना है। तो बच्चे यहाँ पर्सन के हिसाब से आप जान लीजिए। ये फर्स्ट पर्सन है आई और वी फर्स्ट पर्सन है, यू हमारा सेकंड पर्सन है। आई और वी का डिटरमिनर जो होता है, आई का डिटरमिनर माई होता है, वी का डिटरमिनर आवर होता है, और योर का डिटरमिनर, यू का जो डिटरमिनर होता है वह होता है योर। तो फर्स्ट पर्सन के डिटरमिनर में सेल्फ एक वचन रहेगा तो सेल्फ जोड़िएगा, बहुवचन होगा तो सेल्फ जोड़िएगा। तो फर्स्ट पर्सन के डिटरमिनर्स में सेल्फ जोड़कर हम सेल्फ प्रोनाउन बनाते हैं। जैसे आई का डिटरमिनर जो है माई होता है, वी का डिटरमिनर जो है आवर होता है, और यू का डिटरमिनर जो है योर होता है। तो इसमें हम सेल्फ या सेल्फ शब्द को जोड़कर सेल्फ प्रोनाउन बनाते हैं, और इसके साथ अलग अलग सेल्फ प्रोनाउन आते हैं। जैसे आई सब्जेक्ट होगा तो उसके लिए सेल्फ प्रोनाउन माई सेल्फ आएगा, वी सब्जेक्ट होगा तो उसके लिए सेल्फ प्रोनाउन आवर सेल्फ आएगा, यू सब्जेक्ट होगा तो उसके लिए सेल्फ प्रोनाउंस आपका योर सेल्फ। अगर तुम आ रहा है, आप आ रहा है तो योर सेल्फ होगा, तुम लोग और आप लोग आ रहा है बच्चे तो योर सेल्फ हो जाएगा। उसके अलावा ही हो या किसी मेल का नाम हो, किसी पुरुष का नाम हो, उसके लिए हिमसेल्फ आता है। अर्थात थर्ड पर्सन में, थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस में, जैसे ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, इट का ऑब्जेक्टिव केस इट होता है, और दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है। तो इसमें सेल्फ या सेल्फ प्रोनाउन जोड़कर हम जो है सेल्फ प्रोनाउन बनाते हैं। तो किसी मेल का नाम हो या ही दिया हो उसके लिए सेल्फ प्रोनाउन हिमसेल्फ आता है। फीमेल स्त्री का नाम हो अथवा सी दिया हो उसके लिए सेल्फ प्रोनाउन हरसेल्फ आता है। ईट दिया हो या नॉन लिविंग थिंग्स, कोई निर्जीव वस्तु हो, पेन, कॉपी, चेयर, बेंच, फैन वगैरह, बस, कार, कुछ भी आपको नॉन लिविंग थिंग हो तो उसके लिए इट सेल्फ आता है। प्लुरल नंबर बहुवचन हो या दे हो उसके साथ देम सेल्फ आता है। इसके अलावा बच्चे इस तरह का क्वेश्चन पूछा है, मैंने देखा है एग्जाम में, तो वर्ब वन से वाक्य शुरू हो, या प्लीज या काइंडली से वाक्य शुरू हो, या डोंट से वाक्य शुरू हो, ये इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं बच्चे। और इस इम्परेटिव सेंटेंस में यू सब्जेक्ट छुपा रहता है, अर्थात यह आदेश जो हम या आग्रह किसी से अगर हम करते हैं या एडवाइस किसी को देखते हैं तो हमेशा सुनने वाला व्यक्ति सेकंड पर्सन ही होता है। इसी कारण से बच्चे यहाँ इस सबके साथ योर सेल्फ लगता है। तो आइए इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछता है आप देख सकते हैं। जैसे आई लव दे दिया है बच्चे, और यहाँ 4 ऑप्शन दे देगा, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, 4 ऑप्शन देगा बच्चे। तो आप जानते हैं कि आई के साथ माई सेल्फ लगता है,
वी है तो वी के साथ आवर सेल्फ लगता है। इस तरह का क्वेश्चन हम देखिएगा एग्जाम में रह रहा है। राजू हेल्प्स है तो राजू मेल का नाम है बच्चे, तो हिमसेल्फ लगेगा। उसके बाद ये इंपरेटिव सेंटेंस है, डू योर वर्क, डू योर वर्क, तो यहाँ वाक वर्ब वन से शुरू हुआ है तो बच्चे योर सेल्फ लगेगा। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि प्लीज से वाक शुरू हुआ है, योर सेल्फ लगेगा। उसके अलावा दे से वाक शुरू हुआ है तो देव सेल्फ लगेगा। तो बच्चे आप देख सकते हैं कि इस तरह का वाक जो है, यदि इस तरह का वाक अगर आता है, प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग सेल्फ प्रोनाउंस आते हैं जो आप देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ और शब्द भी जाने बच्चे, जैसे आपको सब्जेक्ट के रूप में अगर आ जाता है समवन, एनीवन, नो वन, somebody, anybody, nobody, everybody, अगर इस तरह का वाक सब्जेक्ट के रूप में आता है बच्चे, तो इसके साथ आप हिमसेल्फ लगाओगे, इसके साथ हिमसेल्फ लगाओगे। जैसे कह रहा है कि एवरीवन, एवरीवन डू, एवरीवन डज हिज वर्क, डैश डैश, एवरीवन डज हिज वर्क, डैश डैश, तो एवरीवन के साथ हिमसेल्फ लगेगा। बच्चे ए समबडी के साथ हिमसेल्फ लगेगा, एनीबडी के साथ हिमसेल्फ लगेगा, और हिज लगेगा, हिज हर हिज रहेगा बच्चे। उसके बाद आता है समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, ये जितना देख रहे हैं थिंग वाला, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, तो ये जितना थिंग है ये सब थिंग के साथ इटसेल्फ लगता है, याद कर लेंगे। जैसे क्वेश्चन है नथिंग इज परफेक्ट, नथिंग इज परफेक्ट डैश डैश, आंसर आपका इटसेल्फ होगा, नथिंग इज परफेक्ट इटसेल्फ। तो नथिंग, समथिंग, एवरीथिंग ये सब रहेगा तो यहाँ इटसेल्फ लगेगा। तो सेल्फ प्रोनाउन से ये कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हैं, किसके साथ कौन सा सेल्फ प्रोनाउन लगेगा, कब क्या लगेगा, कब क्या नहीं लगेगा, ये जरूर आप ध्यान से देखेंगे बच्चे। समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग के साथ इटसेल्फ लगेगा। समवन, एनीवन, नो वन, समबडी, एनीबडी, नोबडी, एवरीबडी के साथ हिमसेल्फ लगेगा। इसके अलावा बच्चे कभी कभी वाक जो है लेट से शुरू होता है, लेट के बाद अस आ जाता है, देम आ जाता है, हिम आ जाता है, हर आ जाता है। तो बच्चे यहाँ सेल्फ प्रोनाउन के लिए कहे अस होगा आवर सेल्फ, देम होगा देम सेल्फ, हिम होगा हिम सेल्फ, हर होगा हर सेल्फ, ऐसे करके हम बनाएंगे बच्चे। इसके अलावा अगर आपका आता है ईच ऑफ अस, ईच ऑफ अस, आइदर ऑफ देम, तो बच्चे इसमें जरा सा ध्यान दीजिएगा। ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ, नॉन ऑफ, वन ऑफ, नॉन ऑफ, ये सब रहता है। तो इससे सिंगुलर का पता लगता है, क्योंकि सब सिंगुलर है और ये बात आपको सिंटेक्स में पढ़ाया गया है। तो याद रखिए सिंगुलर होगा तो हमेशा इसमें ईच ऑफ अस है, आइदर ऑफ देम है, तो ईच ऑफ अस, आइदर ऑफ, तो हिमसेल्फ और हरसेल्फ की तरफ हो जाएंगे। तो इस तरह बच्चे आपका सेल्फ प्रोनाउन से संबंधित जो है, सेल्फ प्रोनाउन में इससे प्रोनाउन से कुछ संबंधित क्वेश्चन, एडजेक्टिव से कुछ संबंधित क्वेश्चन, ये सब छोटे छोटे वाक्य जो है आपको, छोटे छोटे वाक्य ये आप में आ रहा है। कुछ रिलेटिव प्रोनाउन से भी क्वेश्चन हम देखे हैं एग्जाम में। एग्जाम में हु हुम भरने के लिए भी आपको दिया हुआ है। तो हु हुम जो भरने के लिए दिया है,
तो वो भी हमको देखने की आवश्यकता है। तो समबडी, एनीबडी, नोबडी, एवरीबडी, समथिंग, एनीथिंग के बारे में आप जान गए। अब जरा इसको देखा जाए। ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ, नॉन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आता है। प्लूरल नाउन आता है तो इस नाउन को देख लेना है कि यह नाउन क्या है, मेल है अथवा फीमेल है। यदि मेल है तो हिमसेल्फ, और फीमेल है तो हरसेल्फ। तो यहाँ बॉयज है तो बॉयज है। अब इसके साथ आपको सेल्फ और नाउन जोड़ने की बात आ जाए तो ऐसा नहीं कि अब बॉयज है तो आप समझिए कि प्लूरल है तो इससे मतलब नहीं, हमको ईच से मतलब। ईच का मतलब प्रत्येक होता है सिंगुलर, एक वचन। तो बॉयज देखकर यहाँ हिमसेल्फ मारेंगे। यहाँ गर्ल्स है इस कारण से यहाँ हरसेल्फ मारेंगे। तो इस तरह सेल्फ और नाउन से संबंधित आपके एग्जाम में इतने तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसी तरह का शॉर्ट वीडियो आपको प्रतिदिन हम करेक्ट सेंटेंस से लेकर कुछ एडजेक्टिव से वीडियो बनाएंगे, कुछ एंटोसाइनो से वीडियो बनाएंगे, कुछ ऑड वर्ड से वीडियो बनाएंगे। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो आपको मार्क्स बहुत अच्छा दे सकते हैं और आसानी से आप यह उठा सकते हैं। बच्चे इसको एक बार दो बार जरूर इसको एक वीडियो को देखते रहें और इससे आपका छोटा छोटा टॉपिक से यह रिजल्ट आपका बहुत अच्छा हो जाएगा।